सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा देश जो इतना छोटा है कि आप उसके पूरे देश को पैदल कुछ ही घंटों में घूम सकते हो, जहाँ की पूरी पॉपुलेशन आपके मोहल्ले के लोगों से भी कम है, और हाँ, वहाँ का पासपोर्ट दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट में गिना जाता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे छोटे देश के बारे में। नक्शे में दुनिया बहुत बड़ी लगती है, 195 देश, लाखों किलोमीटर जमीन और अरबों लोग, लेकिन इस बीच एक देश है जो सिर्फ 0.49 किलोमीटर में सिमटा हुआ है। हाँ, आपने सही सुना, आधा किलोमीटर भी नहीं। आइए मिलते हैं वेटिकन सिटी से। वेटिकन सिटी नाम सुनते ही लगता है कोई फिल्मी जगह होगी, लेकिन ये असली है। ये यूरोप में इटली के शहर में रोम के बीचों बीच में बसा है। मतलब सोचिए, इटली के बीच में एक ऐसा देश, ये दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है, एरिया के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी। तो यहाँ सिर्फ लगभग 800 लोग रहते हैं, और इन 800 में से भी ज़्यादातर लोग यहाँ स्थायी रूप से नहीं रहते। लेकिन वेटिकन सिटी की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक रोमन कैथोलिक चर्च का धार्मिक केंद्र है। अब सवाल ये आता है कि इतना छोटा देश आखिर बना कैसे? तो कहानी 1929 की है, जब इटली और कैथोलिक चर्च के बीच एक समझौता हुआ, जिसे लेटेरन टेरिटी कहते हैं। इस समझौते में तय हुआ कि वेटिकन सिटी एक स्वतंत्र देश होगा, इटली उससे छेड़छाड़ नहीं करेगा, यानी वेटिकन का अपना झंडा, अपना कानून और यहाँ तक कि अपना पासवर्ड भी। हालांकि यहाँ की सुरक्षा का जिम्मा इटली के पुलिस और सिविल गार्ड नाम के खास सैनिकों के पास होता है। और हाँ, सिविल गार्ड सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे छोटी सेना है। इनके यूनिफॉर्म इतने रंग बिरंगे होते हैं कि लगता है कि जैसे कोई रॉयल पार्टी चल रही हो। सबसे मशहूर वेटिकन सिटी में घूमने लायक जगह भी कमाल की है। सबसे मशहूर है एस्टी पेटर्स बेसिलिका, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च। चैपल, जहाँ की माइको एंजेलो की बनाई हुई छत की पेंटिंग देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। और हाँ, वेटिकन म्यूजियम, जहाँ 70,000 से भी ज़्यादा कला के नमूने रखे हुए हैं। मतलब इतना छोटा देश, लेकिन अंदर खजाना भरा हुआ है। आप सोचिए, इतने छोटे देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है? वेटिकन में कोई बिजनेस हब या फैक्ट्री नहीं है। यहाँ की आमदनी का बड़ा हिस्सा टूरिज्म से आता है, क्योंकि हर साल लाखों लोग यहाँ घूमने आते हैं। इसके अलावा दुनिया भर से मिलने वाले डोनेशन भी इनकी इकोनॉमी अहम रोल निभाते हैं। और मज़े की बात, यहाँ कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। वेटिकन का खुद का डाकघर है, और यहाँ के पासपोर्ट काफ़ी फेमस है। यहाँ की ATM मशीन लैटिन भाषा में ऑप्शन देती है, और हाँ, वही पुरानी रोमन लैंग्वेज। यहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए जगह है। वेटिकन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी बाकी देशों से काफ़ी अलग है। यहाँ ज़्यादातर लोग चर्च से जुड़े काम करते हैं, जैसे प्रशासन, धार्मिक सेवाएं या कला संरक्षण। सड़कें साफ सुथरी, मोहल्ला शांत, और हर जगह आपको इतिहास और कला की खुशबू महसूस होगी। तो ये था वेटिकन सिटी, एक ऐसा देश जो आपको सिखाता है कि आप आकार मायने नहीं रखता। चाहे जगह छोटी हो, लेकिन अगर आपके पास इतिहास, संस्कृति और पहचान हो, तो वो पूरी दुनिया में अलग नज़र आता है। क्योंकि असली ताकत ज़मीन के किलोमीटर में नहीं, दिलों और सोच की गहराई में होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं अगर आपको मौका मिले तो क्या आप वेटिकन सिटी घूमने जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।